हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहां पर के हमने वाटरवेज के बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर कंडक्ट किया था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। सो नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट का एक और नया मीन्स, जिसका नाम है एयरवेज। एयरवेज आज की दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एयरवेज इन इंडिया। इंडिया में एयरवेज की क्या सिचुएशन है, उसके बाद इंडिया में मेजर एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, डोमेस्टिक एयरवेज क्या है, इंटरनेशनल एयरवेज क्या है, और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन अपने ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विस ले रहा है उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए एयर इंडिया, बी इंडियन एयरलाइंस, सी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स या फिर डी एलायंस एयर। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लैंड और वाटर पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डिटेल में डिस्कस किए। नाउ नाउ इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो माय फ्रेंड्स, आज की तारीख में एयर ट्रैवल कंसीडर किया जाता है एज द फास्टेस्ट, कंफर्टेबल एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल कर पाते हैं। ये अभी गरीब लोगों के या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी पहुंच में नहीं है। अच्छा, जो एयरवेज है इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो हमें देखने को मिलता है वो ये कि ये डिफिकल्ट टेरेन्स को, जैसे कि हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट या फिर ओशनिक स्ट्रेचेस, इन सब को बहुत ही आसानी के साथ कवर कर लेता है। जाहिर सी बात है, हवाई जहाज कोई जंगल के अंदर से थोड़ी उड़कर जाएगा या फिर जो डेजर्ट है उसमें से थोड़ी जाएगा, वो ऊपर से उसके निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने में नहीं आती है। और इसी की वजह से ये कंसीडर किया जाता है एज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब हम बात करते हैं एयरवेज की इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो माय फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता चलूं कि एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में नेशनलाइज हुआ था इन 1953 और इसको तब ऑपरेट करती थी एयर इंडिया। और एयर इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती थी, जो कि आज भी प्रोवाइड कर रही है। उस टाइम पर इसको हेड करते थे JRD टाटा। अच्छा, इंडिया के पास ना एक वेल डेवलप्ड और एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एयरवेज है। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी के टोटल काउंटिंग जो है वो 136 है। इंडिया में 136 के अराउंड ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिनके के आगे और भी ज्यादा बढ़ने का चांस है, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में। देन अगर बात की जाए मेजर एयरपोर्ट्स की इंडिया के अंदर, तो इंडिया में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट कंसीडर किया जाता है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे बर्रे सगीर में, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर। उसके बाद उसके बाद जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट मेजर एयरपोर्ट है इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम कुछ और मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें, तो जैसे कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट
जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर इंडिया के इस मैप में देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एयरवेज होते कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली ये हमें दो टाइप्स के मिलते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयरवेज, तो डोमेस्टिक एयरवेज वो एयरवेज होता है जो कि किसी भी कंट्री के अंदर, उसकी बाउंड्रीज के, उसके बॉर्डर के अंदर अंदर जो भी सिटीज के दरमियान फ्लाइट्स आ जा रही हैं, पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विद इन अ कंट्री, तो इस तरह के जो सर्विसेज हैं हम उसको डोमेस्टिक एयरवेज बोलते हैं। और इंडिया में भी बहुत सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस डोमेस्टिक एयरवेज की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जहां पर के फुल सर्विस और लो कॉस्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट एयरलाइंस आज की डेट में जो हैं वो है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर जो कि अब गो फर्स्ट के नाम से चल रही है, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया। ठीक है, ये जितनी भी एयरलाइंस हैं ये ऑपरेट कर रही हैं वेरियस डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और ये आपस में कनेक्ट कर रही हैं मेजर सिटीज को, टाउन्स को इंडिया के अंदर। देन सेकंड है इंटरनेशनल एयरवेज। इंटरनेशनल एयरवेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि किसी भी एक कंट्री के बॉर्डर के बाहर, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के बीच में जो भी एयर सर्विसेज, जो भी फ्लाइट्स रन कर रही हैं, चाहे उसमें पैसेंजर्स जा रहे हो चाहे सामान जा रहा हो, तो इस तरह के एयरवेज को हम इंटरनेशनल एयरवेज बोलते हैं। और यहाँ पर जो इंडियन एयरपोर्ट्स हैं वो एक गेटवे की तरह सर्व करते हैं इंडिया के लिए, दूसरे कंट्रीज तक पहुंचने का एक जरिया है, और दूसरे कंट्रीज के लिए इंडिया तक पहुंचने का एक जरिया है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि जो इंडिया का इंटरनेशनल एयर ट्रेवल है वो 150 कंट्रीज के साथ है इन द होल वर्ल्ड, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क कंसीडर किया जाता है इन द एविएशन इंडस्ट्रीज। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में आए दिन कभी यहाँ पर दुबई के जो एयरवेज की कंपनी वो यहाँ पर आ रही है, कभी जर्मनी की आ रही है, कभी कोई यूएस की कंपनी यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। तो उसकी वजह यही है कि इंडिया क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसी वजह से यहाँ पर सबको एक बहुत बड़ी मार्केट दिखती है। देन अगर हम मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया को वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन से कनेक्ट करती हैं, उसमें से कुछ प्रोमिनेंट एयरलाइंस हैं जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और इसके अलावा कई और। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल एयर रूट्स हैं ये इंडिया को जोड़ते हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और दुनिया के कई सारे रीजन्स में सिचुएटेड जो भी मेजर सिटीज हैं उनसे, जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई, कतर, यहाँ पर जो भी सिटीज इंपॉर्टेंट हैं उनके साथ हम इंटरनेशनल एयरवेज से जुड़े हुए हैं बहुत इजीली। देन इंडिया में जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है ये काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इसके पीछे वजह ये है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो बाहर की एयरलाइंस हैं जैसे कि जर्मनी या यूएई वगैरह की, वो भी यहाँ आकर अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही हैं। देन दूसरी वजह जो है वो ये कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड मैप पर उसकी लोकेशन काफी प्रोमिनेंट है। सपोज कर लिए किसी को पाकिस्तान से चाइना जाना है या फिर वियतनाम जाना है या सिंगापुर जाना है या जापान जाना है, तो वो जाएगा तो इंडिया पे से ही ना, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट रूट भी है। अब चाहे किसी फ्लाइट को यहाँ लैंड करना ही नहीं करना है, बट उसकी वजह से जो इंडिया का स्काई है, जो उसका एयर है, वहां पर डे बाय डे एयर ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी बहुत पहले ही, जो कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को और उसके साथ जो एयरपोर्ट हैं उनमें ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को एंश्योर करती है। और इसके साथ ही साथ ये
नेविगेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। तो इंडिया में जितने भी सिविल एविएशन ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या बाहर हो, ठीक है, उन पर जो नजर रखता है, उन्हें जो रेगुलेट करता है, इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, जिसका नाम है DGCA, यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और यही जो बॉडी है, ये यहाँ पर रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सेट करती है एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के लिए, कि उन्हें किस तरीके से अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं, किस तरीके से उन्हें जो मेंटेनेंस का वर्क है वो कैरी आउट करना है। तो इसी नोट के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है, इसको जो ऑफशोर ऑपरेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की सर्विसेज के थ्रू, वो इसे इन चारों में से कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसके लिए आपके ऑप्शंस थे: ए एयर इंडिया, बी इंडियन एयरलाइंस, सी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स और डी एयरलाइंस एयर। सो माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है सी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जहां पर के हम पर्सनल और मास कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।